हेलो दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे होलिका दहन की स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौराणिक समय में एक हिरण्यकश्यप नामक राक्षस हुआ करता था। वह पूरे संसार पर राज करना चाहता था, इसलिए वह भगवान ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा था। तो ब्रह्मा जी ने उसे अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त दिया था, और यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अपने आप को राजा समझता था और ईश्वर मानता था, और वह अपने प्रजा को खुद के लिए पूजा करने के लिए बोलता था, और सभी हिरण्यकश्यप डर से उसकी पूजा करने लगे थे। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र अभी भगवान विष्णु की पूजा करता था, जिसका नाम प्रहलाद था, और वह एक राक्षस का पुत्र था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत क्रोधित था, क्योंकि वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा विरोधी था, और उसको यह बात पता थी कि अगर भगवान विष्णु की पूजा सभी लोग करते हैं तो पूरे संसार में उसे भगवान का दर्जा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को भगवान विष्णु की पूजा नहीं करने के लिए कहा। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी, और वह भगवान विष्णु की पूजा में और अधिक लीन होने लगा। तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और उसने विष्णु भगवान की पूजा बंद नहीं की। तो उसने देखा कि प्रहलाद मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो इसलिए अंत में अपनी बहन और भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका को उसको मारने का आदेश दिया। और हिरण्यकश्यप की बहन को ईश्वर वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में जल नहीं सकती, और इसी वरदान का लाभ उठाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि में बैठने के लिए कहा, जिससे कि आग में जलकर प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। और अपने भाई की आज्ञा मानकर होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और जलती हुई आग में जाकर बैठ गई। लेकिन भक्त प्रहलाद लगातार भी भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने चमत्कार दिखाया। होलिका को वरदान मिलने के बावजूद वह आग में जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन अंत में सच्चाई और अच्छाई उसे मात दे ही देती है। और भी इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।